प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के पेपर के मैं अगर लेवल की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हिंदी सेक्शन की। तो हिंदी सेक्शन वाला जो आपका था, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी की मैंने आप लोगों को जो भी मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था, हमारा पढ़ाया हुआ 100% हमारा पढ़ाया हुआ आज पेपर में पूछा गया है। सबसे इस बात की सबसे बड़ी खुशी हमको यही है, कुछ नहीं। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी तो आपको ये बात पता होगी। तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि एक और अजग रही लखी एक और मृग राय, विकल बटोही वीच ही प्रयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो इन पंक्तियों में भयानक रस होगा। कौन सा रस है? भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो रूपक जो है ना, रूपक ये शब्दालंकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शायद आपको याद होगा, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, ये वाला भी क्वेश्चन कराया है और ये वाला भी क्वेश्चंस कराया है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराया है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छत, त्र, ज्ञा और स्त्रा, इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगम आगत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। दुर्लभ उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ज़्यादातर मैंने आप जो भी क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए हैं, ज़्यादातर वो ही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए जो पेपर में पूछे गए हैं। मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मैं सिर्फ हिंदी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। विवश, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम के भी बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। निजवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की ये पहली श्रृंखला का भाग है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी के प्रथम विजेता कौन थे? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी के प्रथम विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको अगर याद होगा, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया था। वयोवृद्ध, तो वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद क्या होता है? वयोवृद्ध यानी वय धन वृद्ध। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर यह पूछ लिया जाए कि वयोवृद्ध में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना था। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? नंदकिशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, राम दशरथ मिश्र, काशीनाथ सिंह। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ना, नंद किशोर आचार्य को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि देश प्रेम में कौन सा समास है? अब देखिए, देश अलग है, प्रेम अलग है, यानी देश का प्रेम ये भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि देश प्रेम, देश अलग है प्रेम अलग, दोनों को जोड़ दिया गया, एक नया शब्द बना, तो क्या बन गया? देश प्रेम। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है? जुबान पर लगाम ना होना यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अब मैं आपको ये तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैंने ये पढ़ाया वो पढ़ाया। जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन मेरा ही पूछा गया हिंदी में। मैं जीके की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, क्षीर जो है ना,
ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि सोम हुआ, अमीर हुआ और सुधा हुआ, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, कौन सा वर्ण जो कि दंत नहीं है? टा जो है ना, ये दंत वर्ण नहीं है। जैसे कि ता हुआ, था हुआ, ता, था, दा, धा और ना, ये आपके दंत वर्ण हो जाएंगे। लेकिन टा जो है, टा, ये दंत वर्ण नहीं है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा? मैंने आम खा लिया है ना, तो मैंने आम खा लिया है, इसमें कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल, यानी मैंने आम को संपूर्ण खा लिया है, खा चुका हूं, यानी पिछली बार खाया था, मतलब आम खा नहीं रही हो, यानी ये वर्तमान नहीं भूतकाल होगा, यहाँ हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनन्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय, प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो तरीका तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। जैसे कि धमाका, आका, आकार है, लड़ाकू, आकू, आकू आ रहा है, उड़ाक, उड़ाक, आक आ रहा है, छिलका, छिलका, का आ रहा है, लड़ाकू ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आक ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। शुद्ध, इसमें आपको कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसमें आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को लोग बाद में करेंगे, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। अगला प्रश्न देखिएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनना है। वर्षा, जनता, प्राण, बाल, होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता। हस्ताक्षर, जनता, ये आपका सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राजा शब्द के लिए, तो राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होता है नरेंद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था 100% हमारे ज़्यादातर हमारे ही क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, सुंदरदास, सदल मिश्र या उस्मान? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। कौन है? लल्लूलाल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनावर्त शब्द का शम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? अनावर्त शब्द का शम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? पृथ्वी, निरादर, ना दोहराया हुआ, अयोग आचरण, ना दोहराया हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, रीति, क्षमा या घटना? तो क्षेत्र जो है ना ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालीन वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संगी वर्तमान या संभाव वर्तमान? तो इसमें हो जाएगा संभाव वर्तमान। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोक अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा? अशोक अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प होगा बिना सोच के अशुद्धि। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे सरलता से पढ़ा जाए, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? सुपाठ होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, ओढ़ना जो है ना ये उपसर्ग नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो। शाब्दिक का समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, संक्षिप्त होता है। तो डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
गद्यांश भी मैंने आप लोगों को कई बार कराए हैं। तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़िए। गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस क्या है? आधुनिक मानव विकास को सर्वागीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शांकुलु है क्योंकि वह विज्ञान को विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन की एकांगी विकास। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं जीके वाले क्वेश्चंस की ओर। जीके में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेवल क्या रहा है, क्वेश्चंस की संख्या क्या है। तो जीके वाला सेक्शन ये रहा। क्वेश्चंस क्या पूछा गया था? द स्कॉटलैंड लेटर ये किसके द्वारा लिखा गया है? द स्कॉट लेटर जो है ना गाइस ये लिखा गया है नथानियल हार्नोत। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टेक्स नामक सुविधा है? स्नैपचैट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी है ना ये कांचीपुरम में स्थित थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया है। तो डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? सिगफ्रीड लाइन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT जो है ना ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए मेरे प्यारे साथियों जो यूरेनियम तत्व है जना ये आवश्यक है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा जो है ना ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो है ना 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? अमित शाह। जून 2024 तक गृह मंत्रालय के जो प्रमुख हैं वो हैं अमित शाह। राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय का जो भी कार्यभार है वो अमित शाह जी संभालते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है ना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का जो पहला हवाई अड्डा है ना ये अवस्थित है बॉम्बे मुंबई, इसको बोलते हैं बॉम्बे मुंबई। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? 20 लाख। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो हमारे हिसाब से 20 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खालिस्तान में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग कर हैकर को
आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है? इमेज फिशिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भूटान को। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल जो है ना, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ और फेसबुक हुआ, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रेसिफिकेशन है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ध्वनि प्रदूषण। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक ए लाइफ मिसफिट किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक ए लाइफ मिसफिट जो है ना, ये लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है, हमको ये वाला भी आंसर लग रहा है और ये वाला भी आंसर लग रहा है, कन्फर्म नहीं कि कौन सा आंसर सही है इसमें। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कि किस खेल से जुड़े हैं? तो रमन सुब्बा राव का संबंध क्रिकेट से था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएचआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। खालिस्तान अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनमें गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है गुणात्मक। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। BRI का पूर्ण रूप क्या होता है? सो गाइस, BRI का जो पूर्ण रूप होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट, खालिस्तान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? स्पीयर फिशिंग। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ना, जुलाई 2020 में घोषित की गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष खालिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये प्रतिस्थापित किया गया था 2000 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रसबुक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? लखनऊ में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय अगलीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल गए हैं। 10 से 15 क्वेश्चन के आंसर हमको मिले हैं, ज़्यादा तो खैर नहीं मिले हैं।
यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, तो वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। बताएगा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, गोला। छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो छठे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुआ। अगला अक्षर क्या है यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यू। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित जिस तरह प्लाट्स ये किससे संबंधित हैं? वी, लिफ्टर से। साबुन का संबंध साफ सफाई से, तो उसी तरह इत्र का संबंध किससे है? इत्र का संबंध है गंध से। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35। 13वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 164।